हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। सो फाइनली ड्यू ने अपना सीएससीएस पोर्टल आपका लॉन्च कर दिया है। ठीक है। सबसे पहली बात, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे सीएससीएस का, आपको एक बात ध्यान रखनी है। अभी आपके पास कम से कम 1 महीने का टाइम है। तो प्लीज फॉर्म फिलिंग जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना। आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आता है आपको कि भाई ये क्या लगाना है, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। मैं हर एक कमेंट का इमीडिएट बेसिस पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो मेक श्योर जब आप फॉर्म फिलिंग करो तो प्लीज आराम से फॉर्म फिलअप करना। ठीक है। अब चलते हैं हमारा फॉर्म फिलअप करना कैसे। ठीक है। सबसे पहले आपको ये स्क्रीन के ऊपर ये आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है ugadmission.uod.ac.in। जैसे ही आप टाइप करोगे ये आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपके पास ये खुल के आएगा तो आपके सामने ये खुल के आ रखा होगा, जिसमें आपके सामने साइड में लिखा होगा कि आपका जो है यहाँ पे जो एडमिशन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 फेज में होने वाले, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, जो हम आपको पहले से बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है। फेज 1 में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे एडमिशन लेना है, तो आप फॉर्म फिलअप करते हो। ठीक है। जैसे आपने सीयूटी का फॉर्म फिलअप किया था। फिर सेकंड फेज के अंदर आपका आप प्रेफरेंस फिल करोगे, जो हम बहुत दिनों से आपको कह रहे हैं कि रेडी करने के लिए। तो वो सेकंड फेज के अंदर आएगा, जिसमें आप कॉलेज हो गया और प्रोग्राम जो आप कोर्स करना चाहते हो वो आप फिलअप करोगे। ठीक है। दूसरा फेज ये हो गया। थर्ड फेज के अंदर आपका जो एलोकेशन होगा, जो भी आप कोर्स को आपने फिल किया होगा उसके हिसाब से आपका एलोकेशन होगा। ठीक है। ये हो गई बात थी 3 फेज की। ठीक है। अब आते हैं कि फॉर्म फिलअप में फीस कितना लगेगा, कितना आपको अपने अकाउंट में रखना है। तो भाई जो बच्चे ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और रिजर्व कैटेगरी मतलब अनरिजर्व से हैं, मतलब जनरल से हैं, उनके लिए 250 रुपीज। ठीक है। और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 100 रुपया आपका लगेगा। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले उसकी, तो जो बच्चे आपके जैसे ये कोर्स कर रहे हैं बीए म्यूजिक का और बीएफए का, बीएससी का, तो उसके लिए वहां पे 400 रुपये लगने वाले। भाई इतना आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। ठीक है। अब आ जाओ अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको ये रहेगा कि यहाँ पे आपको जब दिखेगा तो यहाँ पे आपसे सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड। ठीक है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका है ये तब होगा जब आप रजिस्टर करोगे। तो आप क्या हो, एक न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। क्या करोगे? न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नया पोर्टल आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। जिसके अंदर मुझे क्या फिल करना है, जो मैंने सीयूटी एप्लीकेशन नंबर फिल अपने उसके टाइम पे फिल किया था, तो वो मुझे सीयूटी एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। तो मैं फटाफट से यहाँ से सीयूटी एप्लीकेशन नंबर मैंने एक बच्चे का यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है, न्यू वाले में यहाँ पे आपका, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और डेट ऑफ बर्थ में डाल दूंगा। ठीक है। जो मैंने सीयूटी एप्लीकेशन में फॉर्म में भरा था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके साथ डाल दिया आपका। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा अब यहाँ पे जो होगा, ये आपका यहाँ पे रजिस्टर होना स्टार्ट हो चुका है। एंड मेरे ईमेल आईडी पे, जो मैंने ईमेल आईडी दिखा था, वहां पे मेरा ओटीपी आपका जो है चला गया है। ठीक है। और ये मुझे अब ईमेल आईडी भी खोलना है एंड वहां पे मेरे को ओटीपी मिल जाएगा। एंड फिर यहाँ पे मुझे पासवर्ड और जो आपका यहाँ पे सेट करना होगा। ठीक है। तो मैं फटाफट से एक बारी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेट कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले हमारे उस पर। ठीक है। जल्दी से एक बारी हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है। चलो जी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने जो ईमेल आईडी में ओटीपी आई थी हमने वो डाल दिया था। ओटीपी डालने के बाद हमारे पास हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब जो आपने एप्लीकेशन नंबर जो आपका सीयूटी का है वो आपने रखना है अपने पास में, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा है उसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है। वो अभी यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर पहले से डाल दिया है और अपना पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। और नीचे जो कैप्चा है वो मैं डाल दूंगा और यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, तो वो उसने आपको बोल दिया कि रेडी रखो अपना। ठीक है। डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। तो ये फटाफट से हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, फोटोकॉपी सबका चाहिए आपका। ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 10th की जो आपकी सर्टिफिकेट है, जो आपका मार्कशीट होगा, जिसमें आपका वो चेक क्या चेक करने वाले हैं, बर्थ डेट एंड पेरेंट का नेम, तो प्लीज वो मेक श्योर करना कि वो सही हो। ठीक है। फिर क्लास 12th की मार्कशीट। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ थर्ड पे आपका जो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका यहाँ पे ओबीसी के बच्चे होंगे, उनका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए आपका, 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ठीक है। और सेम चीज आपका ईडब्ल्यूएस का है। फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि फिफ्थ पॉइंट के अंदर ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, जो हम आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो भी बच्चे ईसीए या फिर स्पोर्ट्स कोटा को आप क्लेम करोगे, तो उसके लिए भी एक
रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे स्पोर्ट्स में अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हो तो वहां से जो सर्टिफिकेट आप लेकर आओगे तो वो भी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सेम गोज फॉर ईसीए वाला भी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी। और इसके बाद जो 5th नंबर पे जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं, हेल्थ एजुकेशन के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ठीक है? जो कि आपका फॉर्मेट जो आपका इंस्ट्रक्शन था उसमें गिवन था, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके बाद जब अगला बात करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक एज सब्जेक्ट इन क्लास 12 एंड विश टू अप्लाई फॉर बीए ऑनर्स म्यूजिक मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट एज मेंशन, ठीक है? तो देखो कई बच्चों के पास क्लास 12 में म्यूजिक का नहीं होता है कोर्स, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो आपका इंस्ट्रक्शन आया था उसमें आपको चैप्टर 20 के अंदर प्रॉपर गिवन फॉर्मेट में दे रखा है। तो वो एक बार आपको देखना है, ठीक है? उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी यहाँ पे मैं फॉर्मेट बात कर रहा हूँ इन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मेक श्योर कि वो लोग आप चेक कर लो, ठीक है? साथ ही साथ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है? चलो जी। अगला ध्यान देते हैं हम यहाँ पे। अगला जो हमारे पास वो है कि यहाँ पे आपका जो है ना, जो कश्मीरी माइग्रेंट के बच्चे हैं, ठीक है? वो प्रॉपर आपका रिलीफ कमिश्नर और आपका डिविजनल कमिश्नर के साइन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि वो जो आपका सर्टिफिकेट हो, वो प्रॉपर आपका होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? और सिंपल सी बात है कि जो भी आपके ऑर्फन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनका भी सर्टिफिकेट आपका सही से होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ कोटा होता है, आपको पता ही है यहाँ पे। और जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी एक कोटा होता है, सॉरी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो टीचर्स वगैरह होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी एक कोटा होता है। तो उनके लिए भी आपको प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, जो आपके पेरेंट्स का होगा, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको 14 के 14 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर देना, बट गलती मत करना। डॉक्यूमेंट अभी टाइम है आपके फॉर्म फिल अप करने का, तो प्लीज़ फटाफट जाकर के आप लोग को ये डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लेना है, ठीक है? कई बच्चों ने रेडी कर लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने रेडी नहीं किया, उनके लिए ये बात ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे कर देंगे नीचे आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको पढ़ के बता दिया है और मैं यहाँ पे अब कर दूंगा सबमिट, ठीक है? अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पे देखो 7 स्टेप है आपके। सबसे पहला आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आपको मैंने बताया था आपको, ठीक है? फिर आपका एकेडमिक था आपका, फिर स्पोर्ट्स का है, ईसीए का है, फिर आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, फिर प्रीव्यू करना है, फिर फाइनल सबमिशन करना है आपको, ठीक है? तो एक-एक करके बात करते हैं फटाफट से, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चे का नाम है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। निखिल कुमार नाम था उस बच्चे का जिसका मैंने फॉर्म अभी फिलअप डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको भी सेम फिलअप करना है, आपको मतलब इसका आइडिया लेके फिल करना है आपको, ठीक है? जो बात बोलूँगा वो आपको फिल करना है, ठीक है? अब जैसे ये ओबीसी का है तो मैंने यहाँ पे ओबीसी आपका ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है? और इसके बाद कोई माइनॉरिटी कॉलेज है तो वो आपका नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो क्रिश्चियन बच्चे होंगे, सिख बच्चे होंगे तो वहाँ पे आपको ये टिक करना है, ठीक है? उसके बाद नीचे जब आओगे तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो इसका जो स्टेट है वो दिल्ली है, ठीक है? तो यहाँ से इसने दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो आपका ये है, ठीक है? ये आपको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है? ओके। हाँ, यहाँ पे लेकिन ना जो है ना ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे ये इसका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है ये बिहार का बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको बिहार सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब सेलेक्ट कम्युनिटीज़ ने कर लिया, ठीक है? जैसे मान के चलते हैं अभी हमने ये केवात का है, ठीक है? अब यहाँ पे वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट नंबर डाल देगा, ठीक है? इसके बाद नीचे क्या करेगा वो, यहाँ पे अगला आपका आएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी हो रखा है, वहाँ पे आपका जो आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट देखोगे ना, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है? जो बच्चे ओबीसी के नहीं है, उनको ये सब नहीं फिल करना। जैसे अभी मैं यहाँ पे ऊपर के लिए जाता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल क्लिक कर देता हूँ, तो इनके लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें हट जाएगी, ठीक है? तो आपको नॉर्मल फिल अप करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एज़ अ जनरल स्टूडेंट मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन जो बच्चे ओबीसी के होंगे जैसे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो ओबीसी की डिटेल है वो फिल करनी है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? अगर कोई बच्चा यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस का है, तो सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे फिल करना होगा आपको। अगर कोई बच्चा यहाँ पे एसटी का है, ठीक है? एससी का है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे एससी का डिटेल फिल करना होगा और जो एसटी का है उसको फिर यहाँ पे फिल करना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अनरिजर्व्ड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है? अब मैं नॉर्मल यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी अल्टरनेटिव डाल दी है, तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर भी डाल दूँगा और मैं स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल दूँगा, ठीक है? तो मेरा स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका यहाँ पे दिल्ली मान लो, ठीक है? और इसके बाद नीचे जब मैं आऊँगा, तो यहाँ पे मैं अपनी फैमिली डिटेल दूँगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको जो बच्चे ओबीसी के हैं, वहाँ पे जो अपनी फैमिली डिटेल होगी वो अपने ओबीसी सर्टिफिकेट के हिसाब से देना ताकि फॉर्म में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ बिलो 4 लाख, ठीक है? और सिंगल चाइल्ड नॉट एप्लीकेबल, रिपेयर सिंगल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? और क्या ऑर्फन है हम, ठीक है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। मदर का नेम यहाँ पे आ चुका है। ऑप्शन में आपका जो उनका ऑक्यूपेशन है, उसमें आप डाल सकते हो कि अगर जॉब करती है तो जॉब डाल सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ मैं वो होम मेकर है, तो मैं यहाँ पे होम मेकर डाल दूँगा और यहाँ पे जो आगे आ गया
एड्रेस, अगर उनका ऑफिस वगैरह होगा तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। फादर का ऑक्यूपेशन सेम चीज आपका यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। और जिनका कोई बिजनेस वगैरह तो यहाँ पे आप वहाँ पे बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और ऑफिस वगैरह होगा तो वहाँ पे आपका एड्रेस डाल देना, ठीक है। बात छोटी सी है बट आपको ये ध्यान से करना है। सेम चीज आप सीयूटी फॉर्म में कर चुके हो तो आई थिंक आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। एक एक करके चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आए ना, आप कमेंट कर देना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कि वार्ड कोटा क्या मैं ले रहा हूँ, मैं कहूंगा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। वार्ड कोटा क्या होता है आपका, कि कोई बच्चा अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर उसके पेरेंट्स पढ़ते हैं तो उनके लिए अलग से कोटा होता है, ठीक है। तो वो अगर कोई बच्चा नहीं है उनके पास तो आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदर कोटा पीडब्ल्यूडी का तो मेरे पास नहीं है, जिनके पास है तो वो देख लेना। कश्मीरी माइग्रेंट का जिसके पास कोटा है तो उसको यस करना है, और जिनके पास नहीं है कश्मीरी माइग्रेंट कोटा उसको नो करना है, ठीक है। और ये वाले जो कोटे होते हैं ना, ये मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करूंगा जिनके पास में वीडियो और जो पसंद मतलब आर्म फोर्सेस के अंदर कोई वीडियो है, उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे कोटा होता है। तो अगर नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरे पास जैसे प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होता है, वो मेरे पास नहीं तो मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा। अगर आपके पास है तो आप यस करोगे, ठीक है। फिर सेम चीज आपको सिक्किमीज आपका जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम होता है वो नॉमिनेट करता है। अगर वो चीज़ है तो आप येस करोगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर मैं क्या डाल दूँगा, यहाँ पे मैं एक आधार कार्ड का यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। आधार कार्ड का जैसे ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे वैलिड आइडेंटिटी कार्ड डाल दूँगा विद फोटोग्राफ, तो यही आपका आधार कार्ड में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अदर डिटेल के अंदर मैं क्या डालूँगा, क्या आप किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हो? अगर हो तो आप येस करोगे, नहीं हो तो आप नो करोगे, ठीक है। अब ये क्यों पूछ रहा है आपसे? बिकॉज़ कई बच्चे ड्रॉप ईयर के होते हैं, ठीक है? तो उन्होंने ड्रॉप लिया होता है 1 साल का, तो वो अभी कहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो येस डालेंगे, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे येस डालोगे, तो आपको डिटेल भरना होगा, ठीक है? बट जैसे ही मैं यहाँ पे नो डालता हूँ, बिकॉज़ ज़्यादातर बच्चे क्लास 12th की बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या डालूँगा मैं, नो डालने वाला हूँ, ठीक है? तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखो बीएफए करना चाहते हो फाइन आर्ट्स के अंदर, ठीक है? तो आपको येस करना है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ नो करोगे, ठीक है? बिकॉज़ इनकी फीस अलग जाती है तो इसलिए यहाँ पे वो पूछते हैं आपसे। सेम चीज़ मैं बीए ऑनर्स म्यूजिक नहीं करना चाहता तो मैं नो करूँगा, अगर आप करना चाहते हो तो येस कर देना। यहाँ पे भी सेम चीज़, मुझे बीएससी फिजिकल एजुकेशन मुझे नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा, ठीक है? तो ऐसे करके आपको यहाँ पे फॉर्म फिल अप करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, यहाँ पे रहेगा आपका एड्रेस, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है, जो आपके यहाँ पे एड्रेस वगैरह रहेगा ना, वो आपको यहाँ पे अच्छे से फिल अप करना है, ठीक है? एड्रेस के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, ठीक है? वो आपको डालना है। और कई बच्चों का जो परमानेंट एड्रेस होता है, जैसे बच्चे कहीं दूर से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको परमानेंट एड्रेस के अंदर अपना वहाँ का एड्रेस डालना है। और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस के अंदर अगर वो बच्चे वहीं पे रहते हैं, तो वहीं का एड्रेस डाल देना। कई बच्चे क्या होते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बट उनका जो मेन घर होता है वो बिहार में होता है, झारखंड में होता है, यूपी में होता है, तमिलनाडु में होता है। तो उस केस में क्या करना है, उनको वहाँ का एड्रेस डालना है परमानेंट के अंदर, ठीक है? तो बोथ अगर जिनका सेम है, जो बच्चे दिल्ली के ही हैं, तो उनका कॉरेस्पोंडेंट भी सेम होगा और परमानेंट भी सेम होगा। तो आपको क्या क्लिक कर देना है यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसा वाला क्लिक कर देना, क्लिक इफ सेम एज़ कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे सेम चीज़, अपना जो बैंक डिटेल है, ठीक है? ये आपको अच्छे से फिल अप करना है, बिकॉज़ इतना ध्यान रखना, मान के चलो कि आपका एडमिशन आपने ड्यू में लिया, बाय चांस आप एडमिशन विथड्रॉ करवाना चाहते हो, तो आपने एडमिशन विथड्रॉ जब करवाओगे तो जो फीस पेमेंट होगी ना, वो आपकी इस अकाउंट में आएगी। तो प्लीज मेक श्योर करना, अकाउंट डिटेल अच्छे से फिल करना, अपने पेरेंट्स के अकाउंट डिटेल डालना जो आपका अच्छे से हो, जिसके पास चेक वगैरह अच्छे से हो, ताकि यहाँ पे जब आपका रिफंड आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पहला जो पर्सनल डिटेल है वो आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज़ यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है? चलो जी, अब चलते हैं हमारा अगले उस पे। अगला हमारा है यहाँ पे एकेडमिक वाला, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे एकेडमिक डिटेल पे, ठीक है? चलो जी, फटाफट से अब यहाँ पे फटाफट से इसको फिल अप करो, फिर चलते हैं हम हमारे एकेडमिक डिटेल के ऊपर, ठीक है? तो अभी जो हमने पर्सनल डिटेल फिल किया था, उसमें हमने यहाँ पे नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, और अगर नहीं लगता कि कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस पे जा सकते हो, ठीक है? अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने यहाँ पे आ गया कि मुझे एकेडमिक डिटेल यहाँ पे फिल करना है अपना, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ना आपका, इसमें आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन डिटेल है, जैसे कि आपने कौन से बोर्ड से किया है, तो मैं यहाँ पे सीबीएसई डाल देता हूँ, सीबीएसई, ठीक है? तो मैंने वो डाल दिया। रिज़ल्ट मैं डाल देता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है तो मैं पास डाल दूँगा। फिर अपना बोर्ड का एग्ज़ाम नंबर डालना है, ठीक है? तो वो मैं डाल दूँगा अपना, ठीक है? तो ये मैंने वो डाल दिया। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग डाल देना। ये एग्ज़ाम रोल नंबर आपका यहाँ पे डाल दिया आपने, और फिर ईयर ऑफ पासिंग डालना, जैसे 2024 में मैंने पास किया तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है? और यहाँ पे फिर मैं अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं अभी यहाँ पे रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है? एंड फिर बाद में आप लोग आराम से यहाँ पे अपने हिसाब से फिल अप कर लेना, ठीक है?
मैं अभी फटाफट से ना रैंडमली सब्जेक्ट डाल करके कर लेता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ इस बच्चे का फॉर्म तो वैसे भी मैं बाद में वापस भरूँगा, आपको समझाने के लिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से नंबर डाल देता हूँ और एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं कोई-सा, जैसे मान के चलो बैंकिंग ले लिया हमने, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ 80 में से आए हैं यहाँ पे 79, ठीक है? और फिर यहाँ पे मेरे यहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ था 20 नंबर का और मेरे मार्क्स आए इस कितने प्रैक्टिकल में, ये मान के चलो कि प्रैक्टिकल मेरे आए हैं 20 में से 20, ठीक है? तो ये ऐसे करके आपको फिल करना है। सेम चीज़ हिस्ट्री के अंदर मेरे 80 मार्क्स का पेपर हुआ था, बोर्ड का पेपर कितने नंबर का हुआ था और मेरे आए हैं 80 में से 80 और मेरे यहाँ पे फिर प्रैक्टिकल 20 नंबर का हुआ था स्कूल में और मेरे उसमें भी आए हैं आपके यहाँ पे 20 नंबर। तो आपको इसके हिसाब से करना है। देन फिर यहाँ पे मान के चलो कि मेरा कंप्यूटर का पेपर 70 मार्क्स का हुआ था एंड मेरे 70 में 70 आए, प्रैक्टिकल आपको 30 मार्क्स का था एंड इसमें मेरे 30 में से 30 आए। ठीक है? तो ऐसे करके आपको यहाँ पे नंबर आ जाएँगे और मेरे ख्याल से इतने अगर मेरे सब्जेक्ट काफ़ी होंगे, तो मैं क्या कर दूँगा, नेम ऑफ स्कूल कौन सा स्कूल है, तो मैं लिख देता हूँ भाई कि अभी एलपीएस डाल देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है? स्कूल क्या था तो मैं कह दूँगा प्राइवेट स्कूल था। लोकेशन क्या थी स्कूल की तो मैं दे दूँगा एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस मीडियम ऑफ स्टडी क्या था तो मैं कह दूँगा भाई इंग्लिश और हिंदी मीडियम कितने तक पढ़ा है मैंने तो मैं कह दूँगा मैंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है। ऐसे मैं कह देता हूँ एक बारी और जितने तक आपने पढ़ी वैसे वही डालनी है, आपको ये ध्यान रखना। अगर आपने 10वीं तक पढ़ी 10वीं तक, अगर 12वीं तक पढ़ी तो 12वीं तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये करते ही मैं क्या करूँगा यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? अच्छा ये बैंकिंग का मैंने डाला नहीं तो बैंकिंग का डाल देता हूँ एक बारी। 70 मार्क्स का हुआ था बैंकिंग का पेपर और मेरे आए हैं 70 में से 70, ठीक है? जितने आपके आए हैं वही डालना है, फेक मत डाल देना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 30 का वो था मेरा प्रैक्टिकल और मेरे आए 30 में से 30, ठीक है? तो ये आपने डाल दिया। अब मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे सामने यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे इतने परसेंटेज है, इतने हैं, वो है। अब मेरे हिसाब से ये सब कुछ ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आपको लगता है कि बाई चांस आपने गलत नंबर नंबर लगा दिए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एडिट कर दोगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने आ चुका है अप्लाइड स्पोर्ट्स कोटा, तो मेरे लिए काम का नहीं है क्योंकि मैंने नो कर दिया था, तो मेरे को ये फिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स के होंगे, उनको वो पूरा फिल अप करना होगा। सेम चीज़ यहाँ पे ईसी के लिए मैंने नो कर दिया था, तो मुझे ये फिल अप नहीं करना। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे उसके होंगे ईसी के, उनको यहाँ पे फिल अप करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा क्या है, ये जो बच्चा है यहाँ पे, इसका सिग्नेचर वगैरह पहले से ले लिया इन्होंने। अब क्लास 10th की मार्कशीट देनी है मुझे और क्लास 12th की मार्कशीट देनी है। तो मैं फटाफट से एक बारी ना यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देन फिर मैं आपके पास यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं फटाफट से एक बारी क्लास 10th और इसकी 12th की मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? चलो जी। तो यहाँ पे हमने ना क्या किया, हमने यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया अपना क्लास 10th और 12th का मार्कशीट। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी अपलोड करने में, वो क्यों आएगी मैं बता देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं होगा। जो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट हो रहा है, वो किसमें हो रहा है? पीडीएफ में नहीं हो रहा है, जेपीजी में हो रहा है, पीएनजी में हो रहा है और जेपीजी में हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ तो। और जो साइज़ होना चाहिए, वो मिनिमम साइज़ 100 का होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 500 का होना चाहिए। तो आप एक काम करना, गूगल के अंदर मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया आपका, ठीक है? और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, ये जो आपका रीसाइज़ पिक्सेल है, मैं दिखा देता हूँ। रीसाइज़ पिक्सेल वेबसाइट पे जाना और यहाँ पे जैसे ही अपनी इमेज अपलोड करोगे, तो यहाँ पे कर देना कंप्रेस फाइल टू 400 केबी, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे कंप्रेस करोगे, तो आपके सामने ये इमेज आ जाएगी और ये यहाँ पे नीचे गो टू डाउनलोड पे चले जाना, ठीक है? तो ये आपके लिए आसानी रहेगी ये चीज़ करने में, बिकॉज़ वरना प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा आपको अपलोड करने में फाइल, ठीक है? तो मैंने आपको समझा दिया, फाइल का साइज़ जो होगा वो आपका 400 के आस-पास रखना, तब आपका आराम से अपलोड हो जाएगा। और पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल भी अपलोड मत करना, किसमें करना है? जेपीजी में, पीएनजी में अपलोड करना है आपको, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं करूँगा नीचे, ठीक है? अगला नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब देखो, अब क्या आप यहाँ पे क्या होगा? अब मैं यहाँ पे सीधा नीचे जाऊँगा, सारी डिटेल अब यहाँ हमने पूरा फॉर्म फिल अप कर दिया है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे फॉर्म फिल अप मैंने पूरा कर दिया है। कोई भी डिटेल आपको लगता है कि आपने गलत फिल करी है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे, ठीक है? अच्छे से कर देना और नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डू हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने भरा है वो सही है, ठीक है? और आई अंडरस्टैंड दैट माय एडमिशन मे बी कैंसल और मतलब सिंपल सा बोल रहे हो कि अगर आपके पास जितना भी आपने डिटेल भरा है, ठीक है? वो आपका बिल्कुल ठीक है और आप क्या कर रहे हो कि आपने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे डिटेल को फिल किया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और आपने कोई गलत चीज़ें नहीं भरी है इसके अंदर, ठीक है? ये करने के बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो है अब यहाँ पे जो फाइनल सबमिशन है वो आपका यहाँ पे आएगा एंड जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे एंड यहाँ पे आप जैसे सबमिट करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा आपका, वो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है और ये हमने अभी फॉर्म फिल अप किया, तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। तो प्लीज़ ये जो स्टेप मैंने एक-एक चीज़ें बताई है आपको प्लीज़ अच्छे से फिल अप करना है। कोई भी डाउट आया आपका नीचे कमेंट कर देना, आपका मैं रिप्लाई कर दूँगा एंड अभी हम थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम में भी आएँगे शाम को, तो वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? तो मैंने एक-एक यहाँ पे
वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैंने ये चीजें बता दी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मैंने बता रखा है आपको, नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। अभी बहुत जल्द हम यहाँ पे आपके लिए जो सेकंड फेज आएगा, जिसमें आपको प्रेफरेंस फिलिंग के लिए बहुत चीजें भरनी होगी कॉलेज के बारे में, डीयू के कॉलेजेस के बारे में। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जो आपको सीयूईटी जो टॉपर होंगे वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। एंड प्राइस की चिंता बिल्कुल मत करना, यहाँ पे आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे वो चीज मिलने वाली है। मार्केट में अगर वो 500 की, तो यहाँ पे उसको हाफ प्राइस के अंदर हम लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। एंड मेन चीज, जो एडुशील्ड है वो स्टार्टअप है, इंक्यूबेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिल रही है आपको, ठीक है। तो यू ऑल कैन ट्रस्ट अस, ठीक है। तो फटाफट जाकर के आपको ये फिलअप करना है, लेकिन आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। डॉक्यूमेंट कोई कमी है तो प्लीज थोड़ा टाइम ले लेना, आज कोई जरूरत नहीं भरने की, कल भर लेना, परसों भर लेना, बट आराम से 5-6 दिन ले लो और आराम से फिर फिलअप कर देना, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल मत बताना, ठीक है। और आराम से भरो, देन जो भी डाउट आता है आप बताओ, ठीक है। एंड मिलते हैं फटाफट लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो फटाफट से आप लोग जाके पढ़ना स्टार्ट करो और फटाफट से अपना जो फेज 1 है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। अब यहाँ पे अगले फेज के अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर आपको वापस से बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप फेज 1 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि अपने दोस्तों की आप हेल्प कर सको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ओके।